हेलो एंड नमस्ते। शुरू करेंगे अपनी वोकेबलरी की क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एपीएफओ, एओ, ईओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, इवन अगर आप सीयूईटी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करें तो भी आप जानते हैं वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वोकेबलरी में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीडीएस पेपर फर्स्ट 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्लास में कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है और होगा भी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे और बहुत परेशानी ना उठानी पड़े। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन है, इन द फॉलोइंग आइटम्स एन इडियम और अ प्रोवर्ब इज गिवन, select the response that correctly describe the meaning of the idiom or proverb and mark your response of the answer sheet accordingly। तो आपको ये idiom बोल सकते हैं, proverb बोल सकते हैं, आपको गिवन है, इसका मीनिंग क्या है वो आपको इन चारों ऑप्शन में से मार्क करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट में हमें गिवन है, लिसन विद हाफ एन ईयर। हाफ एन ईयर मतलब आधे अधूरे मन से सुनना बोल सकते हो, या आधे कान से सुनना जिसे बोला जा सकता है। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे, आधे अधूरे मन से सुन रहे होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो जिसे हम बोल सकते हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन केयरलेसली सुन रहे हैं। तो लिसन केयरलेसली, और सुपरफिशली भी बोल सकते हैं इसको। तो केयरलेसली, सुपरफिशली आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हो उस बात को, उसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आप पूरी तरीके से अपनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या इसको बोल सकते हो नॉट पेइंग फुल अटेंशन, नॉट पेइंग फुल अटेंशन। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है नॉट पे फुल अटेंशन, तो यस यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में गिवन है बीइंग इम्पार्शियल। इम्पार्शियल होने का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष होना, कि आप किसी एक का फेवर नहीं ले रहे। ठीक है, तो किसी एक का फेवर नहीं ले रहे, दैट मीन्स आप क्या हैं, फेयर हैं, या बोल सकते हैं न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी में है, या इसको बोल सकते हैं अनबायस हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है। सी में हमें गिवन है बीइंग इम्प्यूरियस। इम्प्यूरियस का मतलब होता है, इम्प्यूरियस होता है जो निर्कुंश होता है, जिसको निर्कुंश होने का मतलब जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ओवर बियरिंग होता है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है जिसके अंदर, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बोल सकते हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी हमें कह रहा है लिसन विद आयरॉनिक डिस्टेस्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी बात को सुन रहे हैं। आयरॉनिक डिस्टेस्ट का मतलब होता है व्यंग करते हुए, आपकी मतलब कोई भी है जो व्यंग करते हुए किसी बात को कह रहा है या ताना दे रहा है, उसको सुनने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, नहीं। तो यहाँ पर लिसन विद हाफ एन ईयर का मतलब होता है बहुत ही आधे अधूरे मन से या बिना मन की किसी बात को सुनना, बिना उसको ध्यान दिए कि क्या कहा जा रहा है, उस पर फोकस नहीं है आपका। तो लिसन केयरलेसली या सुपरफिशली, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम पूरी अटेंशन से सुन ही नहीं रहे थे उस बात को, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है डाइड इन द वूल। डाइड इन द वूल का मतलब क्या होता है, ऊन में रंगे, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेंजिंग इन अ पर्टिकुलर बिलीव, जहाँ पे क्या है, आपका जो बिलीव है वो बदलता रहता है, कन्फर्म्ड होता रहता है, डीप रूटेड है ओपिनियन, उसके लिए यूज़ किया जाता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं और उसको अनचेंज नहीं करना चाहते, मतलब उसको चेंज नहीं करना चाहते कभी। ठीक है, उसी एक रिस्पॉन्स पे बोल सकते हैं टिके रहना, एक ही बात पे अड़े रहना भी बोल सकते हो, उस सेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो किसी बिलीफ पे और ओपिनियन पे क्या करना, लॉन्ग स्टैंडिंग रहना, उसके लिए यूज़ करते हैं।
तो किसी बिलीफ पे, अपने किसी ओपिनियन पे लॉन्ग स्टैंडिंग रहना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसी को बोल सकते हैं हम डीप रूटेड होना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है चेंजिंग नोशन बिकॉज ऑफ अ फ्लफी माइंड। क्या हो रहा है? चेंजिंग नोशन, नोशन का मतलब होता है जहाँ पे बार बार आपकी धारणाएं बदलती रहती हैं, आपके विचार बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लफी माइंड है। फ्लफी माइंड मतलब चंचल मन है कि कहीं पे एक जगह पे टिक ही नहीं रहा, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ बोला डाइड इन वूल का मतलब क्या है? जो एक ही बात पे टिका हुआ है, अपने ओपिनियन पे, अपने बिलीफ पे ही टिका हुआ है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो जस्ट अपोजिट हो गया इसका, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है अज्यूमिंग अ डिफरेंट कलर, जो अलग अलग कलर को अज्यूम कर लेता है, चेंज कर मतलब कि मान लेता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नहीं, तो ये भी नहीं होता। मतलब चेंजिंग, जो चेंजेस होते हैं उनको अडेप्ट कर लेता है, क्या उसके लिए बोला जाता है? तो ये नहीं। नेक्स्ट है अडेप्टिंग इन अ कंडीशन, जो अलग अलग कंडीशंस को आसानी से क्या कर ले रहा है? अडेप्ट कर ले रहा है, क्या उसके लिए? नहीं, रूढ़िवादी सोच है इस पर्सन की, क्योंकि ये अपने चेंजेस को, बिलीव्स को जल्दी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीव्स एंड कन्वेंशंस। तो यस, जो अपने बिलीफ पे, अपनी कन्वेंशन पे क्या है? टिका हुआ है, चेंज नहीं कर रहा, अनचेंजिंग नेचर है, उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं डाइड इन द वूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, सेम इडियम प्रोवर्ब आपको गिवन है, मीनिंग बताना है। क्वेश्चन में कहा गया है लेट स्लीपिंग डॉग लाई। लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं सोए हुए शेर को ना जगाना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? वो आपको मार देगा, यानी कि आप डेंजरस सिचुएशन में चले जाएंगे या लड़ाई झगड़े में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब यही होता है कि बेवजह किसी को नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ रहे? क्योंकि आप आगे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, लड़ाई झगड़ा विवाद क्रिएट नहीं करना चाहते, उसलिए। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट गिवन है लेट थिंग्स रिमेन एज दे आर बिकॉज ऑफ लेजीनेस। जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसे ही रहने दे रहे। क्यों? क्योंकि आप बहुत आलसी हैं? नहीं, आप जो चीज़ जैसी है उसको वैसे रहने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते। ठीक है, उसके लिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है नॉट इंटरफियर इन सिचुएशन वेयर इंटरफियरेंस में एक्सक्रिबेट मैटर्स। तो यस, आप किसी भी मैटर में या सिचुएशन पे इंटरफियर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरफियरेंस क्या कर सकती है? उस मुद्दे को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकती है, लड़ाई झगड़े को बढ़ा सकती है, विवाद बढ़ा सकती है। तो यस, यही ऑप्शन है कि आप जो चीज़ जैसी है उसको वैसे रहने दे रहे हैं, आप उसमें इंटरफियर नहीं कर रहे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि और बात बढ़े या लड़ाई झगड़ा हो, उसके लिए। नेक्स्ट हमें गिवन है नॉट स्ट्रोक आर डेंजरस सिचुएशन, कि आप क्या करना चाह रहे हैं कि कोई ख़तरनाक सिचुएशन है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो नहीं, यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हैं पर आप उसको नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे कि सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी? नहीं, इसका मतलब पहले से डेंजर है, वहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम है नहीं, पर आपके इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है लाई अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में झूठ बोलना, क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है? नहीं। तो लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब होता है नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशन वेयर इंटरफेरेंस में एक्सक्रिबेट मैटर्स को क्या कर सकती है? और एक्सक्रिबेट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे, ईडीएम का ही क्वेश्चन है, ईडीएम एंड प्रोवर्ब का। क्वेश्चन में कहा गया है आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो कहने का मतलब है कि सेंस की अगर हम बात करें तो इसका सेंस होता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको शुरुआत में ही हमें क्या कर लेना चाहिए? डील कर लेना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो बहुत ज़्यादा वास्ट या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं इट इज़ बेटर टू एक्ट or deal with problems immediately to avoid complexity
कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे की कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, या उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनने ही नहीं देना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सके। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, भी इसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट गिवन है टाइंग अप कॉम्प्लेक्स मैटर विद क्लियर मैन्यूवर। तो जो मैन्यूवर होता है, मैन्यूवर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पैंतरेबाजी लगाना, तिड़गम लगाना, कि हम क्या कर रहे हैं, टाइंग अप कॉम्प्लेक्स मैटर को हम अलग अलग तिड़मबाजी लगा के, अपनी चालाकियाँ लगा के उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है पोकिंग एट समथिंग रिपीटेडली टू रेस्क्यू अ सिचुएशन। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं। पोक करने का मतलब बार बार उकसाना, किसी एक चीज़ को बार बार रिपीटेडली बोल के सामने वाले को उकसा रहे हैं ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है मेकिंग अनलाइकली कनेक्शन अमंग डेस्परेट सब्जेक्ट्स। डेस्परेट का मतलब होता है हताश या निराश, जिसको बोल सकते हैं। तो हताश या निराश जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनमें बेमतलब का कनेक्शन जोड़ना, क्या उससे होगा, कुछ नहीं। नेक्स्ट हमें गिवन है टाइमली एड्रेस ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट फ्यूचर एग्जिबिशन ऑफ द सेम। एग्जिबिशंस का मतलब होता है कि हम प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते या और ज़्यादा बदतर नहीं करना चाहते, बद से बदतर नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हम उसको क्या करें, टाइमली एड्रेस करें ताकि आगे चल के वो मुसीबत और ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेम प्रोवर्ब पे ही है, प्रोवर्ब या इडियम आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया फाइट फायर विद फायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आग से ही लड़ाई करना, उस सेंस के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि किसी ने आपको कुछ बोला ना, तो आप पलट के तुरंत जवाब दे रहे हैं, या जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, या जवाबी हमला कर रहे हैं, पलट के वार कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइट फायर विद फायर। ठीक है, तो जिसे हम बोल सकते हैं जवाबी हमला करना, पलट कर मारना, या इसको बोल सकते हो दूसरे शब्दों में काउंटर अटैक करना। काउंटर अटैक का मतलब होता है सामने वाले के अटैक को रोकने के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है, या इसी को बोलते हैं हिट बैक करना, कि किसी ने आपको मारा, आपने पलट के जवाब दिया उसका। स्ट्राइक बैक भी बोल सकते हैं इसको। काउंटर स्ट्राइक बोला जा सकता है इसको, रिटर्न फायर बोला जा सकता है इसको। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है यूज़ द सेम फोर्स और स्ट्रेटजी ऑफ वंस अपोनेंट टू काउंटर दैम। जिस तरीके से उसने अपनी स्ट्रेटजी लगाई, जो भी फोर्स लगाया, उसी तरीके का फोर्स आप लगा रहे हैं ताकि आप उसको क्या करें, काउंटर कर सकें। तो यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम भी क्या करें, सेम तरीके की स्ट्रेटजी या फोर्स लगा के उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूज़ इंसेंडरी टैक्टिक्स टू डिस्ट्रॉय द फायर। तुम अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो ताकि फायर को क्या कर सको, बर्बाद कर सको। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐड फ्यूल टू फर्दर एस्केलेट द फियरी सिचुएशन, जिसे हम बोलते हैं आग में घी डालना, क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो नहीं। नेक्स्ट है स्कॉट्स वाज वंस अपोनेंट विद अ बैरेज ऑफ फायरिंग। इसका मतलब है कि आप क्या करें, अपने जो भी तुम्हारे अपोनेंट हैं उनसे गोलाबारी करके बात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो और आप एक्सलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्ट्रेट एंड नैरो। स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है जिसमें हम बोलते हैं सीधा और संकीर्ण। तो ये ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा और ईमानदारी से मॉरली लाइफ को जीना चाहते हैं, या बिल्कुल सरल सादा जीवन जीते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रेट एंड नैरो। तो इसे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ अपना लाइफ गुजारना चाहता है, या बोल सकते हैं ऑनेस्ट एंड अपब्रिंग, या अपराइट वे ऑफ लिविंग। ठीक है,
सीधा सरल जीवन का जो रास्ता है या बोल सकते हो जीने का तरीका, उसके लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रेट एंड नैरो। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें कह रहा है बी एक्सेसिवली केयरफुल, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा केयरफुल है किसी चीज़ के लिए, नहीं। नेक्स्ट है ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ, तो ईमानदारी और नैतिकता वाला जो तरीका है जीवन जीने का, आपने उसे एक्सेप्ट किया है, सीधा सरल जिसको बोला जा रहा था। तो यस, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है फॉलो द स्ट्रेट पाथ डिफाइंड बाय द सोसाइटी, तो जो सोसाइटी ने जीने का तरीका डिफाइन कर रखा है आप उस तरीके से जी रहे हैं, नहीं। आप ऑनेस्ट, मॉरली या बोल सकते हैं एक सीधा साधा जीवन जीना चाहते हैं, पर अपनी जो आपने खुद अपने लिए डिसाइड किया, सोसाइटी ने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है टू नॉट डेविएट फ्रॉम वंस गोल, तुम अपने रास्ते से या अपने गोल से डेविएट नहीं होना चाहते, यानी कि बोल सकते हैं भटकना नहीं चाहते हो अपनी मंजिल से, उसके लिए यूज़ करते हैं। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला पोर्शन, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सो आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है समवन्स ईयर आर बर्निंग, किसी के कान जल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं कान का कच्चा होना, जिसे बहुत ज़्यादा सोच रहा है या बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा है कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जो इस चीज़ को लेके परेशान है या बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं समवन्स ईयर आर बर्निंग, ठीक है। तो याद रखना, जो दूसरों की बातों से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है या दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो बात उसको अफेक्ट करती है, ऐसे पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं समवन्स ईयर आर बर्निंग, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है द फीलिंग व्हेन समवन थिंक अदर आर टॉकिंग अबाउट दैम, ये वो फीलिंग जहाँ आप सोच रहे हैं कि सामने वाला या दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस सिचुएशन को हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी में बोल रहा है बीइंग एक्सेसिवली जेलस ऑफ अदर, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा जलन कर रहे हैं, क्या उसके लिए यूज़ करता है, नहीं। बीइंग एंग्री ड्यू टू अनफेयर क्रिटिसिज्म, आपका बेमतलब का या अनैतिक क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसकी वजह से आप एंग्री है, तो ये भी नहीं होगा। इचिंग टू एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, आप जानबूझ के क्या कर रहे हैं, बहस में पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, खुद ही बेताब है कि मुझे बहस करनी है, क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है टर्न वंस स्टमक, टर्न वंस स्टमक का मतलब होता है जिसे हम बोल देते हैं मितली आना, घृणा होना, नफरत होना, या बोल सकते हैं सिक हो जाना, मतलब कि कुछ उल्टा सीधा खा लेना जिसकी वजह से आपको मितली आ रही है, उल्टी आ रही है, घृणा हो रही है चीज़ों से, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे ही हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं नॉजिएट वंस होना, या इसे ही बोल सकते हो डिसगस्ट होना, इसी को बोल सकते हैं सिकिन होना। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, बीइंग नॉजिएट बाय समथिंग और समवन, किसी चीज़ से नॉजिएट हो जाना मतलब घृणा करना, नफरत हो जाना किसी चीज़ से, किसी इंसान से, तो यस इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बीइंग प्लेग्ड बाय द स्टमक अपसेट, क्यों क्या है, पेट खराब होने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। तो यहाँ पे जो सेंस बनता है ना, एक तरीके से घृणा करना, नफरत हो जाना किसी चीज़ से, उस सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। सी है अनेबल टू कॉप विद चेंजेस, आप अनेबल हैं कि असमर्थ हैं कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, नहीं। नेक्स्ट गिवन है स्विच साइड वाइल स्लीपिंग, जब आप सो रहे हैं तब आप करवट ले रहे हैं, क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बीइंग नॉसिएटेड बाय समथिंग और समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द वर्ल्ड इज़ योर ओस्टर, द वर्ल्ड इज़ योर ओस्टर का मतलब होता है जहाँ हम बोलते हैं दुनिया आपकी मुट्ठी में है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि स्काइज़ की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। या इसी को दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं द स्काइज द लिमिट, भी इसी के लिए ही बोला जाता है।
दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं टू वर्ल्ड इन योर्स टू टेक, कि दुनिया आपकी है उसको मुट्ठी में कर लो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन में चेक करेंगे, यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। तो यस, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, आप जो विश करते हैं उसको पा सकें, तो उसके लिए यूज़ करते हैं यस। तभी हम बोल रहे हैं कि दुनिया आपकी मुट्ठी में, क्योंकि आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने जो विश है उसको पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है, लाइफ इज़ अ प्रेसियस गिफ्ट, जो हमारा जीवन है वो बहुत कीमती हमारे लिए उपहार है, क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। लाइफ इज़ अ पजल यू कैन नॉट एवर अनरेवल, तो लाइफ क्या है, एक पहेली है जिसे हम कभी, अनरेवल का मतलब जिसे कभी सुलझा नहीं सकते, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट गिवन है, द वर्ल्ड विल डेजल यू इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, तो कहने का सेंस है कि अगर आप खुद सावधान नहीं होंगे ना तो दुनिया आपको क्या करती रहेगी, परेशान करेगी, या हम बोल सकते हैं चकाचौंध करती रहेगी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर, तो इसका मतलब होता है कि कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर है किसी की निस्वार्थ सेवा करना, मतलब लोगों के लिए अच्छा करना, भला करना, उनकी मदद करना, पर बदले में उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर, ठीक है। तो जेनरोसिटी रखना, एक्ट ऑफ फेथ रखना, बट बिना किसी गेन के, तो इसे हम बोल सकते हैं टू परफॉर्म एक्ट ऑफ जेनरोसिटी, जेनरोसिटी बोल सकते हो, काइंडनेस बोल सकते हो, और कैसे, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पर्सनल गेन, कि आप कोई गेन या कोई भी लालच के चक्कर में कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी उदारता, अपनी काइंडनेस, या बोल सकते हो कि आप लोगों की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हो पर बदले में उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, इसी को हम बोल सकते हैं जेनरोसिटी होना, काइंडनेस होना, एक्ट ऑफ फेथ भी इसे ही बोला जाता है, एक्ट ऑफ फेथ। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है, टू डाइल्यूट वंस इंटेंशन, डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, कमज़ोर करना, तो अपने इरादों को कमज़ोर करना, क्या उसके लिए, किसी के इरादों को कमज़ोर करना, क्या उसके लिए यूज़ करते हैं, नहीं। टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, लोगों के लिए अच्छा करना पर बदले में किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस ना रखना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, यस उसी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है, टू वाइल अवे वंस टाइम इन अनफ्रूटफुल एक्टिविटी, अपना टाइम वेस्ट करना फालतू की चीज़ों में या फालतू के काम में, क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। टू मिस डायरेक्ट वंस एफर्ट इन लाइफ, आप क्या कर रहे हैं, किसी के एफर्ट को या अपने एफर्ट को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, किसी के लिए अच्छा करना, भला करना पर बदले में कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट ना करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इडियम एंड प्रोवर्ब के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन सिमिलर वर्ड्स वाले जो अभी हमने पढ़ा, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले, वो पूछे गए थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। कुछ और भी क्वेश्चन अभी इसमें बचे हुए हैं, ग्रामर सेक्शन के भी अभी बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम आगे की क्लासेस में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।